नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले कि क्या 8 GB ऑफ रैम प्रीमियर प्रो को चलाने के लिए इनफ है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन आया हुआ था और अभी रिसेंटली हमारे पास में क्वेश्चन है कि क्या 8 GB ऑफ रैम में हम प्रीमियर प्रो और क्रोम को साथ में चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर आज हम ढूंढते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर मैं प्रीमियर प्रो के बारे में बात करूँ तो प्रीमियर प्रो जो होता है ये यूजुअली 8 GB से लेकर 12 GB के बीच में इसका मेमोरी कंजम्पशन होता है, मतलब रैम कंजम्पशन होता है। तो अगर आप देख रहे हैं, अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं लाइक 720p रेजोल्यूशन पे या फिर 1080p रेजोल्यूशन पे या फिर 4K रेजोल्यूशन में, तो आपके पास में जो अवेलेबल मेमोरी या रैम होना चाहिए प्रीमियर प्रो के स्पेसिफिकली वो 8 GB से लेकर 12 GB के बीच में एटलीस्ट होना चाहिए। वहीं पे अगर मैं बात करूँ 1080p रेजोल्यूशन में, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप 1080p रेजोल्यूशन पे वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप 8 GB में आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको लैग वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो एक चीज़ यहाँ पे रिकमेंडेड होता है कि यूजुअली जब हम एक्सपोर्ट करते हैं वीडियोज़ को, जब हम यहाँ पे प्लेबैक करते हैं या फिर जब हम रेंडरिंग करते हैं, तो दोस्तों ये सारी जो प्रोसेसेस होते हैं ये हाईली यहाँ पे मेमोरी कंजम्पशन वाले प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे मेमोरी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसीलिए ऐसे समय पे आपके पास में ज़्यादा अमाउंट ऑफ रैम अगर है तो ज़्यादा बेटर होता है आपके लिए। अब अगर मैं यहाँ पे 1080p रेजोल्यूशन पे बात करूँ, 1080p रेजोल्यूशन पे आप आराम से 8 GB रैम में काम चला सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं जो रेकमेंड करूँगा वो 16 GB रैम होगा। वहीं पे 4K रेजोल्यूशन में अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि 16 GB ऑफ रैम के साथ में आप जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेमोरी कंज्यूम होती है। अब दोस्तों इसके बाद में हम समझते हैं, कोशिश करते हैं कि 8 GB ऑफ रैम क्यों इनफ नहीं हो सकता है, क्यों आपको वहाँ पे लैग्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसका रीज़न है बैकग्राउंड टास्क। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पे प्रीमियर प्रो को रन करते हैं तो उसी के साथ में आपके जो बैकग्राउंड टास्क होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप विंडोज़ को अगर कंसीडर करते हो, विंडोज़ ऑलमोस्ट 2.5 GB से लेकर 3 GB तक का रैम कंज्यूम करता है। उसी के साथ में अगर आप देख रहे हैं क्रोम को, तो क्रोम में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रैम कंजम्पशन होता है। कई बार तो 2-2, 3-3 GB तक एटलीस्ट वहाँ पे कंजम्पशन हमको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस पे अब आपका बैकग्राउंड जब प्रोसेस बढ़ चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 4 या 5 GB अगर मैं अज्यूम करूँ, तो 4 या 5 GB का बैकग्राउंड प्रोसेस, उसी के साथ में 6 to 7 GB का स्पेस एटलीस्ट प्रीमियर प्रो को चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर सके। तो ये ऑलमोस्ट 10 to 12 GB तक चला जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपको अच्छी तरीके से प्रीमियर प्रो में रिजल्ट्स चाहिए तो उसके लिए आपके पास में मोर देन 8 GB ऑफ रैम होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में फिलहाल में 8 GB रैम है तो 8 GB रैम से भी आप इनफ काम चला सकते हैं। लेकिन रेकमेंड मैं ये करूँगा 16 GB रैम के साथ में आप जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसके साथ में कुछ और भी चीज़ें जो डिपेंड आउट करती हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रैम ही नहीं होता जो डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके साथ में कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं, जैसे कि आपका CPU, आपका GPU, आप कौन से CPU यूज़ करें, मतलब कि डुअल कोर प्रोसेसर है, क्वाड कोर प्रोसेसर है या हेक्सा या ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो कौन सा प्रोसेसर आप यूज़ कर रहे हैं। उसी के साथ में आपके पास में कौन सा GPU है, आपके पास में GPU इंटरनल GPU सिर्फ और सिर्फ है या फिर एक्सटर्नल GPU, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर रेंडरिंग में और एक्सपोर्ट्स में भी डिपेंड आउट करती हैं। तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेमोरी के ऊपर कंजम्पशन पे नहीं ध्यान देना चाहिए, आपको साथ में ध्यान ये भी देना चाहिए कि आपके पास में क्या अच्छा CPU और GPU है कि नहीं। अगर आप इनकेस यहाँ पे इस टाइम पे अगर आप लाइक हाल फिलहाल में आपके पास में बजट ज़्यादा नहीं है, आप एक 16 GB वेरिएंट लैपटॉप के साथ में नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी अगर आप एक लैपटॉप परचेज कर रहे हैं तो ऐसे समय मैं रिकमेंड करूँ एक बार आप CPU और GPU के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा कि CPU और GPU आपको अच्छे मिल जाए, क्योंकि बाद में आप जाके मेमोरी को तो अपग्रेड कर ही सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक ओवर इन ऑल रिव्यू इस टॉपिक के ऊपर, और इनकेस अगर आपको और भी कोई डाउट्स और भी कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।